नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। आज ही ये बिल राज्यसभा में पेश करने की कोशिश है सरकार की और इस बीच संशोधित बिल पेश करने से पहले हंगामा हो गया है, जिसको लेकर राज्यसभा को स्थगित भी करना पड़ा है। बिल पर विपक्ष से सलाह नहीं ली, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हालांकि संशोधन किया सरकार ने और कल ही कानून मंत्री ने 3 संशोधित जो उसमें बदलाव किए गए हैं संशोधन उसको सामने लाए और केंद्र की मंजूरी के बाद आज, चूंकि आज आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का और आज ही बिल पेश किया जाना है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब वहां पर हंगामा हो रहा है। 2:30 बजे तक के लिए कार्रवाई राज्यसभा की स्थगित कर दी गई है। 3 तलाक पर राज्यसभा में यह जबरदस्त हंगामा हुआ है। इससे पहले राफेल डील को लेकर हंगामा किया विपक्ष ने, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई और अब ट्रिपल तलाक को लेकर हंगामा। ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार संसद में संशोधित बिल पेश कर रही है। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सत्र खत्म होने से पहले सरकार बिल को पारित कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, इस पर सवाल है। तीन तलाक फिर से संसद के पाले में है, नए तेवर और नए स्वरूप के साथ। मैडम, राज्यसभा में सरकार संशोधित बिल पेश कर रही है और नए बिल पर नए से बयानों की तलवारबाजी दिखेगी। ट्रिपल तलाक है वो संवैधानिक अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मिले, उनको सामाजिक न्याय मिले और न्याय को मजबूत करने के लिए है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के जो साथी हैं, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, उनको सद्बुद्धि आएगी और वो इस 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति और कुप्रथा को खत्म करने के इस बिल को पास कराने में मदद। मॉनसून सत्र के आखिरी मोड़ पर सरकार ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दिलाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि पुराने बिल पर विरोधियों ने सवालों की बौछार कर दी है। अब सरकार ने पुराने बिल में 3 संशोधन जोड़े हैं। अब ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार FIR दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को पति पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा। अभी भी जो अमेंडमेंट हुआ है तो मेरे ख्याल से वो मुस्लिम समाज के फेवर में हुआ है, क्योंकि साथ ही साथ औरतों को तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पर उन आदमियों के लिए भी रिलीफ है जो इसमें अगर सफर करते कि डायरेक्ट उनको ना सुन के उन्हें जेल भेजा जाता, तो अगर उन्हें यहाँ सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इंसाफ होगा। मोदी सरकार 3 तलाक बिल को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सरकार के एजेंडे में ये बेहद ऊपर है। इसलिए मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संशोधित बिल पेश किया जा रहा है। एक बार राज्यसभा से बिल पारित होते ही अगले सत्र में लोकसभा में बिल पेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। और इस मामले पर कांग्रेस सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे और हंसराज अहीर ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। राज्यसभा में बिल लेकर आ रही है अमेंडमेंट के साथ सरकार। उससे पहले समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सेलेक्ट कमेटी को पहले जाना चाहिए। कांग्रेस को क्या लगता है सर? नहीं, ये तो राज्यसभा का मामला है। राज्यसभा में वो लोग क्या तय करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। और सर आखिरी कांग्रेस मतलब की बकवास करते रहने वाली पार्टी बन चुकी है और हम उनकी बातें सुन के देश नहीं चलाते। उनको सुनकर सरकार नहीं चलती है, उनको कुछ सुना जाता है। और सरकार, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो फ्यूचर को सामने रख के काम करते हैं। क्षणिक तुरंत लाभ मिले ये भावनाओं से सरकार काम नहीं करती। प्रधानमंत्री बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रख के काम किया जाता है। थैंक यू। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार का, हमारे संगठन का मत स्पष्ट है। माननीय न्यायालय के आदेश को हम लोग उस महिलाओं को सम्मान, न्यायालय नहीं, एक हमारे दिल में भी है कि महिला परित्यक्ता सड़क पर घूमे ये उचित नहीं है। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और उसको तलाक कह करके सड़क में घूमने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। आज राज्यसभा में स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं के हक में है या राजनीति करना चाहते हैं। और मुस्लिम स्कॉलर इरफान हबीब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
नहीं, ये बदलाव एक्चुअली मुझे लगता है कि मुनासिब है, क्योंकि पिछले जो कानून था उसमें बहुत गुंजाइश थी कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, और हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ विक्टिम ही होती हैं। समाज में बहुत तरह के लोग हैं और महिलाओं की आड़ में बहुत से काम गलत हो सकते थे, इसमें उस गुंजाइश को थोड़ा कम किया गया। और वो लेकिन इसमें जो गैर जमानती प्रोविजन है वो अभी भी है कि अगर इंस्टेंट 3 तलाक होता है तो धारा जो है वो गैर जमानती ही होगी। हालांकि मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया इसमें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए और संज्ञान लेने के लिए। नहीं, ठीक है, वो गैर जमानती में ये है कि थोड़ा सा उसमें एक गुंजाइश इस बात की रही है कि लोग उसका मिसयूज न करें और औरतों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं वो ना हो, तो वो एक रहा है। मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया है कि जो पहले नहीं था, तो दोनों तरह के प्रोविजन है। अब बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, लिख भी चुका हूं इस पर, कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक एक सीरियस मुद्दा है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि पूरा मुस्लिम समाज अफेक्टेड है। एक छोटा सा सेक्शन अफेक्टेड होता है जो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए ये एक रास्ता है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो 3 संशोधन किए गए हैं उसके बाद ये बहुत हद तक अब साफ हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि उससे कम से कम उन लोगों को भी जो पुरुष है उन्हें इससे फायदा मिल सकता है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पहले ही याचिकाकर्ता जो है उससे अगर बात हो जाती है, मजिस्ट्रेट समझते हैं तो ये दे सकते हैं। आपको बता दें कि शबीना मुमताज जो कि याचिकाकर्ता है और निदा खान जो कि पीड़ित हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर उनका, आइए सुनते हैं। जी, हम लोगों का विभाग कलेक्टिव नाम से एक समूह है, नेटवर्क है, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें हम 3 तलाक के विरोध में हमारी याचिका थी। 3 बिंदुओं पे हमने अपनी मांग रखी थी कि महिलाओं को संवैधानिक नज़र से देखें। लगभग जो आदेश आया वो काफ़ी हद तक हमारे पक्ष में था, और उन्होंने 3 तलाक को गैर संवैधानिक तरीके से उसमें देखा है, जो हमारी आदेश का नतीजा था। जिस तरीके से ये अमेंडमेंट आया है तो इसे हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी पक्ष के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर उसे सुनेंगे नहीं तो हम उसको ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष जो एक्यूज पार्टी है अगर वो सही है तो इसमें मजिस्ट्रेट अगर उनका पक्ष सुनेंगे तो एक बेहतर फैसला दे सकते हैं। और विक्टिम कई बार होता है कि कुछ लोग फॉल्स केस करते हैं, तो एक तरीके से जो फॉल्स केस हैं उनसे हम बच सकते हैं। सोनिया गांधी कह चुकी है, उनका स्टैंड साफ है। अब देखना है राज्यसभा में होता क्या है। 2:30 बजे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।